क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज मैथ्स का किताब पढ़ा हुआ है, आप तो वहां से कर ही सकते हैं। फिर भी आप लोगों का बात को रखते हुए मैं एक दो सवाल दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन एक है, सिंपल एक सवाल में दे रहा हूं। सवाल सिंपल एक सवाल है, एकदम साधारण सा। ठीक है, देखो किसी वस्तु को, लिखो किसी किसी वस्तु को, लिखो किसी वस्तु को लिखे 240 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, तो उस वस्तु को कितना में बेच, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो एक नंबर सवाल यह है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? और दूसरा नंबर निकालना आपको। ठीक है, 20% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा? यानी इंग्लिश में अगर इस सवाल को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? When an object is sold at ₹240, it will make the 20% loss. Find the cost price of the object and find at how much price the object will be sold to get the 20% profit. यानी 20% प्रॉफिट के लिए उसको कितना बेचेंगे और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दो सवाल है। ठीक है, कुछ बच्चों लोग का जवाब आया है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ क्या होगा। जैसे एक बच्चा बोला सर 300 और 360, कुछ बच्चा का जवाब आ गया सर 300 और 360 है। तो पहला 300 कैसे आ रहा है देख लेते हैं हम लोग। तो वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और हमको क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो हम लोग का होता है, क्या होता है? एसपी इंटू 100 बट्टा में 100। क्या होगा? अगर मेरा लॉस होता है, ठीक है, लॉस अगर हो रहा है तो यहां माइनस होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस लॉस प्रतिशत होगा। तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो गया? 240 हो गया, इंटू 100 बाई 100 माइनस कितना सेलिंग, कितना हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, या माइनस 20 बैठा दो। सेलिंग प्राइस 240 है इसलिए 200 बैठा है, 240। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा? यहाँ पर आ गया 240 इंटू 100 बाई, देखो ये पहले कटेगा नहीं, पहले घटाव होता है। ठीक है, पहले माइनस करेंगे हम लोग। तो 80 बार में कटेगा, 8 से काटोगे, 8 के 24, 3 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, 0 से 0 काट दो। तो 3 को 100 से गुना करो, कितना के? 300 रुपया। यानी आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, कितना निकल गया मेरा? 300 रुपया। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, 20% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा? तो दो तरीका है, पहले तुम प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट बराबर कितना होगा? तो प्रॉफिट कितना निकालना? 20%। तो 300 का 20% निकाल लो, 300 का 20% निकालो, तो 300 बटा 20 गुना 100, 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी 60 रुपया में अधिक बेचना पड़ेगा। यानी 60 रुपया का तुमको लाभ बनाना है। सामान का दाम है 300, 60 रुपए का लाभ बनाना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अब नया वाला? तो 300 का तुम्हारा दाम था और 60 रुपए का तुमको अगर लाभ बनाना है तो तुमको 360 में बेचना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, तुम इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। यहाँ पे कैसे कर सकते हो? वही तुम्हारा कॉस्ट प्राइस को डायरेक्ट 120 से भी करके तुम बना सकते हो, जो एक सिंपल ट्रिक था, तुम्हारा डायरेक्ट 360 आ जाता। और इस चक्कर में ना पढ़ के एक स्टेप ज्यादा ही करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो बाबू, ठीक है, तो नीरज सर का फॉर्मूला बहुत खतरनाक है सर, एक बार में आंसर, बात सही है। नीरज सर ऑलरेडी एसएससी सीजीएल के एग्जाम देते हैं तो वो जो ट्रिक्स और बताएंगे वो तो खतरनाक होगा ही, डायरेक्ट आंसर लाएंगे ही उसमें। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर तो नहीं आएगा मेरा वाला में, लेकिन आप कभी गलत नहीं करोगे, है ना। इस तरह सब सोचोगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा किसी भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सही बनाना। आप डायरेक्ट आंसर ला एकदम सही बात है, लेकिन सही बनाना सीखो, ठीक है ना। तो ये वाला बनाओगे तो कभी गलत नहीं करोगे। एक ये सवाल है। अच्छा, एक सवाल और एक सवाल और लेते हैं हम लोग। नीरज सर का कौन सा फॉर्मूला था हम तो देखे नहीं, क्या है उनका फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
नीरज सर देखो नॉन टेक्निकल के लिए है ना, कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल के लिए मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, इस पार्ट के लिए है वो, उनका तो नॉन टेक्निकल स्पेशलिस्ट है वो, तो इसलिए उनका खतरनाक होगा ही, स्वाभाविक बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखो क्या बोला है, 5, एक सवाल है, 5 कलम का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 7 रुपए है तथा 7 वस्तु, 7 कलम ही करता हूं, वस्तु क्यों करें, कलम का विक्रय मूल्य 5 रुपए है। विक्रय मूल्य 5 रुपया है। ये सवाल ना बार बार मैं एसएससी में उदाहरण में देख रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, अगर ऐसा आपको सवाल दिया, ये वाला मैंने ऐसे आप लोगों ने पढ़ाई है, टिप्स क्या है, मैं सिंपल एक मैथ बताया था। ठीक है, देखो टाइम बचाना बहुत सही बात तुम लोग बोल रहे हो कि सर टाइम बचाना, लेकिन बाबू देखो जो आप सवाल जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, अच्छा आपका एग्जाम में समय कितना मिनट्स का है, टाइम समय कितना मिनट्स का है, 90 मिनट्स है। क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है। तुम, मैं लिख के देता हूं, इसमें 70 क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व करने में, 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में विद इन 30 मिनट्स में हो जाएगा। 30 मिनट में तुम 70 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और ज्यादा धीरे धीरे कछुआ जैसा ही बनाओगे ना, तो तुम आसानी से 90 मिनट तुम्हारे पास है ना, ज्यादा अगर स्लो भी बनाओगे ना तो 60 मिनट मैक्सिमम लगेगा, बहुत स्लो बनाओगे ना 60 मिनट लगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब बचा 30 सवाल नॉन टेक्निकल वाला, नॉन टेक्निकल तुम 30 सवाल सॉल्व करने जाओगे तो इसमें से भी 20 सवाल तुम्हारा विद इन 10 मिनट हो जाएगा, मतलब 20 सवाल जो है ना 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, मतलब अब तुम्हारा बचेगा 20 मिनट, बहुत समय तुम्हारे हाथ में बचेगा। तो एग्जाम में ना समय को लेकर नहीं घबराना है, क्यों, तुम देखो जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल में क्या होता है, वहां पे समय एक मायने रखता है। कारण क्या होता है, उन लोग का जो क्वेश्चन होता है ना 50-50 होता है, 50 मार्क्स का ऐसा मैथ्स आ रहा है, 50 मार्क्स का रीजनिंग आ रहा है, फिक्स है। तो इसलिए उन लोग को ज्यादा उस पर समय को लेकर काम करना होता है, आप लोग में ऐसा है ही नहीं, है ना। तो अगर आप नॉन टेक्निकल में अगर 30 सवाल के लिए अगर आप 20-30 मिनट भी देते हो ना, तो भी आपका टेक्निकल वाला पार्ट आसानी से कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं, यानी टाइम को लेके कोई इशू होने वाला नहीं किसी भी स्टूडेंट का। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में सर बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाई पेन और आर्टिकल, पेन भी बोल सकते आर्टिकल भी बोल सकते, इज ₹7 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज ₹5। कैलकुलेट द लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। सिंपल है, तुम हिंदी पढ़ने जानते हो कि नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, हिंदी पढ़ने जानते हो, हिंदी समझ में आ रहा है, तो मैथ समझने में कोई भूल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुमको हिंदी नहीं पढ़ने आता है या हिंदी बोलने नहीं जानते हो, तब तुम्हारे लिए दिक्कत है कि सर आई एम सर मैं सर नॉन हिंदी स्टूडेंट हूं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। सवाल बड़ा सिंपल है, हिंदी में जैसे मातृभाषा में बात करते तुम, 5 कलम का क्रय मूल्य 7 रुपए है, 7 कलम का विक्रय मूल्य 5 रुपए है, तो लाभ या हानि तो कुछ तो होगा, ये सोचना है आपको, ये क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिले तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बोला है, हाई पेन, मैं आर्टिकल लिख देता हूं या पेन ही लिखता हूं, हाई पेन का क्या है कॉस्ट प्राइस, कितना बोला है, ₹7 बोला है, यानी 7 रुपए बोला है। 5 आर्टिकल का कितना बोला, 7, और बोला है 7 पेन, 7 पेन, और आर्टिकल कुछ भी बोलो, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीस कितना है, रुपीस कितना है, 5 रुपए है। ठीक है, अब तुम पहले हमको ये बताओ, इस कंडीशंस में दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगा। तुम अपने आप को सोचो दुकानदार, एक शॉपकीपर सोचो, तुम अपने आप को एक शॉपकीपर सोचो, कलम कॉपी बेचने वाला बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे, शॉपकीपर सोचो कि तुम एक दुकानदार हो, तुम 5 पेन खरीदा था 7 रुपए में और 7 को पेन तुम बेच रहा 5 रुपए में, 5 को खरीदा 7 रुपए में, 7 को खरीद रहा बेच रहा 5 रुपए। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, सिंपल क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल क्या, लॉस। इस केस में करना क्या होता है, ये जो पेन वाला वैल्यू है ना, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ला दो, और इसका वैल्यू इसमें ला दो, बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब एक अमाउंट आएगा तुम्हारा 5-5-25 और एक अमाउंट आएगा 7-7-49, बस ये 2 अमाउंट आएगा।
एक 25 का अमाउंट आएगा और 49 का अमाउंट आएगा, 2 आएगा। अब सवाल ये आता है कि इसमें लॉस हो रहा है या लाभ हो रहा है, पहले बताओ। तो क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। हम क्या फाइंड किया, लॉस हो रहा है। देखना ध्यान से, लॉस हो रहा है। सिंपल, कोई भी मूर्ख भी लड़का समझ जाएगा। ऐसा कंडीशन अगर किसी को दे दे, ऐसा मैथ में अगर कोई कंडीशन दे देता है कि 5 कलम खरीद के लाए भाई हम 7 रुपए में, और बेचते समय हम क्या किए, 7 को बेच दे हम 5 रुपए में, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। तो लॉस हो रहा है। अब बताओ, अगर लॉस होता है मेरा, लॉस के केस में जो ज्यादा होता है वो क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। लॉस के केस में ज्यादा होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये पहले फाइंड करेंगे। तो लॉस में 2 अमाउंट है, लॉस हो रहा है, एक ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट। तो दोनों में मेरा कॉस्ट प्राइस कौन होगा, पहले बताओ। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा वाला होगा 49 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, कम वाला होगा, कम में बेच रहे हो तुम, तो 25 रुपीज। बस सेलिंग प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल लो अपना ही से डायरेक्ट। तो लॉस हो रहा तुम्हारा, तो लॉस कितना का हुआ, माइनस कर दो। ठीक है, 49 से माइनस करो, कितना आएगा, 4 2 24 रुपीज का तुम्हारा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू बराबर क्या होगा, लॉस का अमाउंट बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑब्जेक्ट का कितना था, 49 है, 49 निकाले हम लोग, 49 इंटू 100। इस तरह का मैथ हम लोग इससे पहले भी सोचे हैं। इसको लगभग सॉल्व करोगे, जो तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, लगभग जो सॉल्व करोगे, लगभग तुम्हारा 49 के अराउंड आएगा, 49 पर समथिंग कुछ परसेंट आएगा। ठीक है, 50% तो नहीं आएगा। ठीक है, 2, ठीक है, लगभग तुम्हारा 49 समथिंग कुछ आएगा ना, 49 है, अप्रॉक्स 49 आएगा, सही बात है, 49 अप्रॉक्स आएगा। तो वो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, 49% का लॉस। देखो फिर समझाते इस मैथ में। तुम बोलोगे सर कुछ बच्चा का ध्यान नहीं दिया हुआ तो ये समझ में नहीं आएगा, यहाँ कहां से आ गया 49 59। हम लोग का कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, जब इस तरह का मैथ है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 अमाउंट मिलेगा, 25 मिलेगा, 49 मिलेगा, बस एक 25 मिलेगा, 49 मिलेगा। अब दिमाग लगाना है कि इस तरह का केस में मेरा लॉस हो रहा है या लाभ हो रहा है। अगर उल्टा होता, मान लो बोलता 7 कलम का क्रय मूल्य 5 रुपए है और 5 कलम का विक्रय मूल्य 7 रुपए है, तो लाभ होता। तो उल्टा हो जाता, यानी ये वाला मेरा हो जाता, ये वाला मेरा होता कॉस्ट प्राइस, ये वाला होता सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पर मेरा साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, वी सी इट हियर, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साफ साफ क्या लॉस हो रहा है। या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस लॉस के केस में 2 अमाउंट मिला, एक 25 का अमाउंट मिला, एक 49 का अमाउंट मिला। एक 25 का अमाउंट मिला, एक 49 का अमाउंट मिला। तो लॉस जब होता है तो मेरा जो ज्यादा वैल्यू होता है क्रय मूल्य का होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है। यानी ज्यादा वाला जो है कॉस्ट प्राइस है, कम वाला सेलिंग प्राइस है। लॉस निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो, आगे आंसर। दिस इज वेरी सिंपल, करना कुछ नहीं है, बहुत साधारण मैथ है ना। पर ये आप लोग के एग्जाम्स के लिए पता नहीं क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है। ठीक है, अब एक बात और, अगर एग्जाम में आ गया तो फिर हमको आके कोई बाबा मत बना देना कि सर आपको पहले सब पता होता है। ऐसा बात नहीं है। बात है कि क्यों ऐसा ये सवाल आ रहा है ना, क्योंकि जैसे मैंने यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस को देखना स्टार्टिंग किया तो उसमें ये सवाल बार बार मैं देखा कि लोग रिवाइज करवा रहे, इस पे प्रैक्टिस करवा रहे, लोग ला रहे हैं। और ब्रेन क्या करता है, हम लोग ब्रेन काम कैसे करता है, जैसे मान लो हम लोग ब्रेन एडवर्टाइजमेंट में काम करता है। उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं, ये तुम मार्केट जाते हो, मार्केट में जो चीज चल रहा है तुम वही खरीदते हो। तुम सोच के देखो, सर्फ खरीदने जाओगे तो सर्फ एक्सल, टूथपेस्ट खरीदने जाओगे तो कोलगेट, साबुन खरीदने जाओगे तो लाइबॉय। क्यों होता है ऐसा, वाई? क्योंकि हम लोग वही चीज मार्केट, वही चीज का एडवर्टाइज बार बार देखते हैं। ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन में ना ये क्वेश्चंस बार बार देखा जा रहा, हर जगह मुझे दिखा, इसलिए मैं क्वेश्चन को करवा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हम लोग का रिविजन का पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक को सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जिसपे हम लोग को लेना है उस पार्ट को हम लोग, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का क्लास जो होने वाला है हम लोग पूरा का पूरा प्योरली तरीके से हम लोग, अच्छा इस पे तुम लोग मैथ भी बना सकते